वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जॉय। अभी हमने इसका पार्ट 1 डाला था। मैं सोच रही थी वीडियो तो सारी एक में ही बनानी थी, लेकिन किसी इशू के कारण वो वीडियो है जो बीच में ही बंद हो गई थी, इसलिए इसका पार्ट 2 बनाना पड़ा। देख लेते हैं हमने साउंड्स की नॉलेज ली थी भी, कौन सा वोवल है, वो कौन सा लेटर है, क्या साउंड क्रिएट करता है। पहले जो मात्राओं की इंग्लिश में मात्रा है वो कौन कौन से साउंड्स मिलके उनको क्रिएट करते हैं। अब आगे बारी आती है भी जो मेन है, जो हमारा भी स्पेलिंग कैसे बनाएं। देखिए स्टार्ट करते हैं। टेबल की स्पेलिंग हम बना चुके थे। आगे है सागर। अभी हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी स्पेलिंग बनाना शुरू करेंगे। अभी आपको पता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, और उसको आप इजीली उस तक पहुंच सकते हैं। सागर। अभी आपको पता है सागर हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, स अ ग र, और ग की साउंड कौन सा देता है लेटर, वो जी देता है। एस ए, जो यहाँ पे वो 21 वाला सा बोलते हो, सलगम वाला सा बोलते हो, उसके लिए हमने क्या बताया था एस एच, लेकिन ये तो सिंपल है। तो यहाँ पे लिखेंगे स अ ग र। तो कैसे बनाएंगे इसका स आ की, आपको पता है कौन सा वोवल देता है, ए वोवल देता है, और जी ए और बिल्कुल ईजिली आप इन चीज़ों को बना सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अपनी जो सागर की स्पेलिंग है वो क्या बनेगी, SAGAR। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। अभी देखिए एप्लीकेशन ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको तोड़ना सीखें थोड़ा थोड़ा। धीरे धीरे जब आपकी इनको चीज़ों की समझ क्रिएट होगी, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ट होगा, तो आप इन चीज़ों को ईजिली तोड़ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा एप्लीकेशन, थोड़ा सा जब हम प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे तो ये चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। और एक बात हो रहा है, जो हम इंग्लिश बोलते हैं, इंडियन इंग्लिश है, वो उसका प्रोनाउंसिएशन कहीं ना कहीं हम अपनी भाषा के टच के कारण वो थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो ही जाता है। जो स्पेलिंग होती है उसके रियल प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन हमारी लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज है, उसके टच के कारण जो इंग्लिश का थोड़ा सा रूप है जो वो बिगड़ जाता है। अभी कई जगह हम इंग्लिश को उसी वर्ड को किसी वे में बोलते हैं, कई जगह हम किसी वे में बोलते हैं, तो इसका थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे। आगे है एप्लीकेशन। अगर हम मोटा मोटा ही देखें तो एप्लीकेशन मैंने इसको तोड़ के ऐसे लिख दिया एप्लीकेशन। इसका क्या फ़ायदा है अभी तोड़ने का, इसका फ़ायदा ये है हम बड़ी बड़ी स्पेलिंगों को टुकड़ों में तोड़ के आसानी से उसकी करेक्ट फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। अभी आप बोलोगे कैसे पहुंच सकते हैं, मैं बता रही हूँ कैसे। मैंने इसको कई पार्ट में तोड़ लिया है, इसको एप्लीकेशन। अभी स्टार्ट करते हैं अपना काम है जो ए। आपको पता है ए की साउंड कौन देगा, ए। पै की पी, फिर पै की पी, फिर लै की कौन देगा, एल देगा। और जो ई की साउंड है या तो डबल ई देंगे या हम लिखेंगे आई। सी की ये थी जो साउंड वो कई जगह कै की देता है, सै की देता है, सी एच मिलके चे की देता है। यहाँ कै की स्पेलिंग के लिए मैंने लिया है सी। और ए है जो आ की भी देता है, ए की भी देता है, और ए की भी देता है ए। अभी मैंने बताया था एक इम्पोर्टेंट वर्ड सन, जिसका मीनिंग होता है TION। स्पेलिंग इसके यहीं पे पजल होते हैं। तो हमने देखो इजीली, एप्लीकेशन की स्पेलिंग बड़ी लगती है ना, लेकिन इजीली देखो तोड़ के टुकड़ों में कितनी आसानी से बना ली। एप्लीकेशन हमारी स्पेलिंग क्या बन गई, APPLICATION। ये रटना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, और आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी चेयर। अभी हिंदी में आपको पता है चेयर ऐसे लिखते हैं, तोड़िए इनको टुकड़ों में, फिर वही काम करते हैं। च, एक ही मात्रा यह और रह। अभी हमने कुछ नहीं करना, स्पेलिंग नहीं रटनी। च में पता है एक ही साउंड है, CH वाली, और ए लिखा है यर। अब अगर बोलोगे आप तो वाई आना चाहिए, ये आना चाहिए, लेकिन इसकी जो रियल है चेयर। चेयर तो हम इंडियन उसमें बोलते हैं, इसकी होती है चेयर। तो यहाँ पे आई और आर, CHAIR। अगर आपको रीडिंग नहीं आती तो इजीली इसके तरीके से आप रीड भी कर सकते हैं। अगर आपको रीडिंग आती है, आप राइटिंग में थोड़ी सी पजल होते हैं, तो आप इजीली इन स्पेलिंग को बुक को बना के कर सकते हैं। सबसे पहले स्पेलिंग ही सीखेंगे, स्पेलिंग के बाद रीडिंग बड़ा ही आसान तरीके से बिल्कुल फ्रिक्वेंटली आप उसको पढ़ सकते हैं। अभी आगे जैसे अभी चैटिंग का ज़माना है, तो उसमें तो सीधे वर्ड करते हैं, मीनिंग वर्ड मीनिंग का वहाँ कोई खेल नहीं है। जैसे आपको लिखना है रास्ता, तोड़ लीजिए
र, आ, से, त और आ। एक बात याद रखनी है, जहाँ पे ये आधे होते हैं ना, आधे जो हिंदी में आधे लिखे जाते हैं वो बिना ही वोवल के आते हैं। वही काम उनका हिंदी में होता है और वही यहाँ होता है। रास्ता, रै से आर, ए से टी ए, स्पेलिंग क्या होगी? RASTA। कहीं पे कुछ लिखा तो हम इजीली उस चीज़ का नेम पढ़ सकते हैं। इंग्लिश इतनी भी मुश्किल नहीं है, बड़ी ही आसान है। आगे किसी का नेम लिखना है कमला, तो आप कैसे लिखेंगे? कैसे पता है आपको? KAML और आ की मात्रा के लिए ए, KAMLA। और कहीं कहीं भी इसके ये नेम है। देखो आपको पता है, नाम हर कोई अपनी स्पेलिंग अपने तरीके से लिखता है। कहीं कहीं कमला का नाम ये भी होता है KAMALA। आई थिंक आप चीज़ों के कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे होंगे और कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। अब बात आती है और थोड़ी सी बड़ी और पजलिंग स्पेलिंग की। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, आप बड़े ही इजीली इन चीज़ों को सीख सकते हैं। आगे आती है आर्ग्यूमेंट। बड़ी ही भयानक स्पेलिंग लगती है, अगर इसको रटने बैठे तो बड़ा टाइम निकल जाता है। आर्ग्यूमेंट, पहले तो इसकी वकैब को भी ध्यान रख लेते हैं साथ साथ में। आर्ग्यूमेंट्स का मीनिंग होता है तर्क वितर्क करना, किसी चीज़ पे डिस्कशन करना। झगड़ा अलग चीज़ है, गॉसिप अलग चीज़ है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स होता है तर्क वितर्क करना, यानी कि किसी चीज़ के पक्ष और विपक्ष में उसका चीज़ें रखना, फैक्ट रखना, तथ्य रखना। तर्क, सवाल जवाब भी बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स पे, जैसे वो डिस्कशन होता है सवाल जवाब का। लेकिन यहाँ आर्ग्यूमेंट्स मीन्स तर्क वितर्क, किसी चीज़ के फेवर और अनफेवरली कॉन्सेप्ट को बाहर रखना। स्पेलिंग क्रिएट करते हैं इसकी, बनाते हैं स्पेलिंग, वही अपना काम। इसको तोड़ लेते हैं टुकड़ों में, जितना तोड़ना सीखेंगे जल्दी इतनी स्पेलिंग आएगी। आर्ग्यूमेंट, स्टार्ट, RARGU। अभी देखिए मैंने बताया था जो जहाँ पे आधा आता है ना, क्या ये जो लेटर, तो वहाँ पे रेयर चांस होता है भी वहाँ पे जो वोवल साउंड्स आता है। तो आर्ग्यूमेंट, तभी यूमेंट, ARGUMENT। अगर इसको स्पेलिंग को रटे रहे हम कुछ टाइम के बाद भूल भी जाएंगे। लेकिन इस तरीके से जब आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को खुद से बिल्ड करेंगे, खुद से क्रिएट करेंगे, आप नहीं भूल सकते। आपको पता है, इसको तोड़ो, RARGU मेंट MENT। स्पेलिंग नहीं भूलोगे आप, नई गलती करोगे। आर्ग्यूमेंट, ARGUMENT। नेक्स्ट स्पेलिंग इज हाउसफुल। थोड़ा जल्दी करते हैं। हाउसफुल, दो में तोड़ लेते हैं इसको। अभी यहाँ पे बड़ी मात्रा होती तो मैं यहाँ DOO लिखती। आप सब इतना देखने के बाद समझ ही गए होंगे। स्पेलिंग बढ़ाते हैं हाउसफुल। हाउसफुल, ये भी HOUSEFUL। फुल की तो आपको अलग ही है, हाउस HOUSE। हाउ, हाउ की स्पेलिंग कौन दे रहा है यहाँ पे? ये दो दे रहे हैं, जो दो लेटर है ये किसकी दे रही है? हाउसफुल। अगर आप इसको रियल वे में, अच्छे वे में करेंगे हाउसफुल, तो आप इजीली इस चीज़ को बना सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ी और बड़ी स्पेलिंग लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, एक बड़ा ही महान व्यक्ति विवेकानंद। चलिए इसका भी स्टार्ट करते हैं, तोड़ते हैं इनके नाम को टुकड़ों में। विवेकानंद कैसे लिखेंगे? वी की VI, वे VEKANAND, क्योंकि ये आपको पता है ना की साउंड देता, अंक की बिंदी है जो। विवेकानंद इजिली बना सकते हैं VIVEKANAND, विवेकानंद। आपको बिल्कुल ईजिली सीख सकते हो और आपको यकीन भी नहीं होगा। ज़्यादा नहीं है ना, 2 या 3 दिन में, धीरे 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 1 हफ्ते में आपका कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इन चीज़ों पर, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है एडवोकेट। नेक्स्ट स्पेलिंग इज एडवोकेट। तोड़िए इसको भी टुकड़ों में। एडवोकेट, AD, एड, VOVOCATE, CATE, एडवोकेट। इसका मीनिंग तो आपको पता ही होगा, वकील। आगे यूनिवर्सिटी, जो रियल है वो स्पेलिंग ये है इसकी हिंदी में, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको तोड़ दिया है। हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसको यूनिवर्सिटी। अपने 3 टुकड़े हुए हैं। यूनिवर्सिटी करिए, UNI यूनि, VER वर, सिटी। अब आप बोलोगे CITY होता है। हाँ, इसके अकॉर्डिंग हम SITY भी लिखते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये सिटी है।
ना कि सिटी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। अगर आप सीधा बोलेंगे ना यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे स की साउंड एस देगा, ठीक है। कई बार सीख भी देता है, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे स की जगह एस करेंगे, यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट स्पेलिंग इज कुरुक्षेत्र। इसको इंग्लिश में कुरुक्षेत्र बोलते हैं और हिंदी में इसको कुरुक्षेत्र बोलते हैं। सबसे पहले तो हम हिंदी की अगर जितना अच्छा या उचित या बोलेंगे ठीक वे में उच्चारण करेंगे, उतने ही जल्दी और इतनी ही करेक्ट हमारी स्पेलिंग बनेगी। इसको बोलते हैं कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र नहीं। तभी आप कुरुक्षेत्र के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तोड़िए इसको, कु रु क्षेत्र। अभी मैंने आपको, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था के एस एच है जो, जहाँ पे ये अक्षय की साउंड देता है, ठीक है। कुरु, के यू आर उ, कुरु। अभी अक्षय की बात आई और ए की बात आई है, तो इसके पीछे ए लगा देंगे, ई लगा देंगे, क्षेत्र। तो स्पेलिंग हमारी क्या बनेगी, के यू आर ई, कुरु अक्षेत्र। अभी टी आर है, त्रै की साउंड मैंने बताया था, टी आर देता है त्रा। इसको इंग्लिश में कुरुक्षेत्र ना बोल के कुरुक्षेत्र बोला जाता है, तभी इसके पीछे लास्ट में ए आता है, अदरवाइज ये ए नहीं आता। तो कुरुक्षेत्र में ए नहीं आता, लेकिन जो इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन है वो कुरुक्षेत्र होता है। तभी अब के यू आर यू के। अभी इसको 3 टुकड़ों में तोड़ेंगे तुम, कुरु अक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। आप इजिली बना, देखो कितनी इजी से स्पेलिंग बनाई है, कुरुक्षेत्र, के यू आर यू के एस ई एच ई टी आर ए। आई थिंक आपको समझ आया होगा। कुरुक्षेत्र। आगे आई है कन्वर्सेशन, बड़ी स्पेलिंग लगी। इसका मीनिंग होता है वार्तालाप। स्पेलिंग तो बड़ी है, देखिए करते हैं स्टार्ट, अगर बने तो। मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ा, कन्वर्सेशन। इसका तो आपको पता है TION, ये तो अलग ही निकल गया। से की भी बन गया भाई, से ये आएगा, सॉरी, कन्वर्सेशन। से भी बन गया भाई, वर्ब भी बन गया भाई, कन भी बन गया भाई। तो अपना कन्वर्सेशन की इजली स्पेलिंग, इतनी बड़ी स्पेलिंग को हमने जल्दी से बनाया और हमारी स्पेलिंग क्या बन गई, CON, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप। नेक्स्ट स्पेलिंग इज स्किल्स। स्किल्स, सबसे पहले तो बोलते हैं ना तेरे अंदर क्या स्किल है, अपनी स्किल को डेवलप करो। सबसे पहले तो इसके मीनिंग ही देख देते हैं। इसका मीनिंग होता है निपुणता, योग्यता, किसी विशेष फील्ड में किसी महारत हासिल करना, स्किल्स, निपुणता। तो स्किल्स, स्किल्स अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व करें, तो इसमें डबल एल की साउंड आती है, स्किल्स, स्किल्स। तो डबल एल इसीलिए आया, SKILL, स्किल्स। नेक्स्ट इज डिफरेंट। इसको भी तोड़िए, डिफरेंट। इसमें डबल एफ की साउंड आ रही है, धीरे धीरे आप अगर देखेंगे ध्यान से बोलते टाइम, डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट। तोड़िए इसको, DI, डिफरेंट, डिफरेंट, DIF, डिफरेंट, 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 DIF, FERENT, डिफरेंट, डिफरेंट। इसको बोलते हैं डिफरेंट। डिफरेंट का मीनिंग होता है अलग या विभिन्न। आगे है स्पेलिंग सीरीज। नेक्स्ट स्पेलिंग इज सीरीज, सीरीज, SERIES, सीरीज। इसका मीनिंग होता है श्रृंखला। अब स्पेलिंग हिंदी में लिखी हुई है, उसको स्पेलिंग इंग्लिश में कैसे क्रिएट करें वो भी अलग देखेंगे। ये है सीरीज, श्रृंखला। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड। देखिए कितनी बड़ी स्पेलिंग है, कोशिश करते हैं बढ़ाने की। मैंने एक जगह बताया था आपको, TU च की साउंड देता है। कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, कॉन्सेप्टलाइड, किसी चीज़ की अवधारणा को समझना, कॉन्सेप्चुलाइड होता है। अभी मीनिंग देखते हैं, स्पेलिंग देखते हैं बनेगी क्या नहीं हम उनसे। कौन, तोड़िए इसको, कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, कॉन्सेप्चुलाइज्ड। मीनिंग देखिए, CON, कौन, सेप, CEP, सेप, चू, TUALIZED, कॉन्सेप्चुलाइज्ड।
अब ये कहाँ पे जेड आता है, कहाँ पे जे आता है, एक बार आप थोड़ा थोड़ा सीखें, उसके बाद ये ग्रामेटिकल सीरीज में हम इनको भी समझाएंगे भी आप जेड कहाँ लिख सकते हैं, जे कहाँ लिख सकते हैं, जी कहाँ लिख सकते हैं। ये जो साउंड भी अलग अलग साउंड्स, अलग अलग जो लेटर्स दे रहे हैं ना, वो उसका सारा अभी आप थोड़ा सा बेसिक के लिए अपना सीखें। कॉन्सेप्चुलाइज्ड की स्पेलिंग देखो ईजिली हम बना सकते हैं। कॉन्सेप्चुलाइज्ड, CONCEPTUALIZED, conceptualized। नेक्स्ट इज कैपेबिलिटीज। ये भी स्पेलिंग तो बड़ी ही दिख रही है, देख रहे हैं बना रहे हैं। कैप, CAP सबको पता है। एबिलिटीज, एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, CAPABILITIES, कैपेबिलिटीज, योग्यताएं। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, देखिए यहाँ पे इंग्लिश का खेल देखिए, जब इसको इतनी स्पेलिंग लिखी थी ये सर्व होता है, और जब इसके ऑब्जर्व में लिखते हैं इसको जय बोलते हैं। ये चीजें भी सीखनी है, क्योंकि यहाँ अगर इसको इतना लिखे में सर्व बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है सर्विस देना, सर्व करना, किसी चीज को परोसना। तो यहाँ ऑब्जर्व, ऑब्जर्व स्पेलिंग देखिए OBSERVE, ऑब्जर्व, अध्ययन करना, अवलोकन करना, किसी चीज को देखना, बारीकी से ध्यान लगाना। नेक्स्ट इज एक्सप्लोर। एक्सप्लोर किसी को बड़े लेवल पे बाहर निकालना। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर, सोशल मीडिया का जमाना है, एक्सप्लोर को तो आप इजीली जानते ही होंगे और अच्छी तरह जानते होंगे। चलिए EX फ्लोर, FLORE, एक्सफ्लोर, ये फैनी है, गलती से लिखा गया, एक्सफ्लोर। नेक्स्ट इज फोटोग्राफ्स। अभी पढ़ना सीखते हैं, अब जो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों दी है, अभी अलग अलग करके दिखते हैं, कुछ इंग्लिश में दी है, कुछ हिंदी हिंदी लिखी है। अब आते हैं, देखते हैं हमने कुछ सीखा भी है कि नहीं। अब इसको पढ़िए, पढ़ने का देखिए, अभी जोड़िए। PH फै ओ, फो, TO टो, गैरा फै, PH को हमने बताया था फै बनता है, और एस तो क्या बन गया, फोटोग्राफ्स। हमारी भाषा में फोटोग्राफ्स बनाया, लेकिन अगर इसको इंग्लिश में से बोला फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसको जोड़िए, लैन, लैंग, LANG, लैंग, लै नै गे, उ ए ज, लैंग्वेज, इसका मीनिंग होता है भाषा। जोड़िए इसको भी, LANG, लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज दिया, स्पेलिंग भी आसानी से लिख सकते हैं, लैंग्वेज, लैंग्वेज। नेक्स्ट इज, पढ़िए, अटेंशन, इसको तो पीछे से सन ही लिखें, टेन, टेन, डबल टी की आवाज आ रही है अगर आप अच्छे से बोल के देख रहे हैं। अटेंशन, क्या बन गया, अटेंशन। पढ़ के देखिए, 2-3 दिन में ही आप में अंतर महसूस करेंगे। अटेंशन। नेक्स्ट इज पैटर्न, पैट्रन, इसमें भी डबल टैक ही आ रही है, अगर आप अच्छे से बोल पा रहे हैं तो। पैटर्न, पैटर्न, पैटर्न 2 बार है, पैटर्न लिखा 1 बार जा रहा है हिंदी में, अगर बोल रहे हैं तो इसको पैटर्न नहीं बोलते, पैट्रन। तो क्या हो गया, पैट, PAT, पैटर्न, TERE। आगे पढ़ते हैं, GUIDELINES, इसका तो मीनिंग पता है भाई, लाइन्स है, इसको भी जोड़ते हैं, चलो। GUIDE, गाइड लाइन्स, क्या बन गया, गाइड लाइन्स। नेक्स्ट इज, अब मैंने लिख दिया पब्लिकेशन, स्पेलिंग कैसे बनाएंगे वो देखो, पब्लिकेशन। चलिए पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। पब्ली, PUBLICATION, TION। देखिए क्या बना, पब्लिकेशन, पब्लिकेशन। नेक्स्ट इज फॉलोविंग, फॉलोविंग, फॉलोविंग। तो फो
विंग, क्या बन गया इसका? फॉलोविंग, किसी चीज का अनुसरण करना। नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म, इसका असली नेम वो प्लेटफॉर्म होता है। देखिए स्पेलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म, PLATFORM, इसको हम लिखेंगे प्लेटफॉर्म और बोलेंगे प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट इज ट्रॉफी, तोड़िए इसको भी, टेराफी, टी रा को RA, फैकी कौन दे रहा था? PHE, ट्रॉफी। नेक्स्ट इज एसोसिएटेड, असो, ASSO, असो, ASSO, असो, डबल एस की आ रही है, बोल के देखिए, असो, एसोसिएटेड, CIA टिड, TED, एसोसिएटेड। नेक्स्ट इज पॉपुलर, तोड़िए इसको भी, पो, ये लिखने में पॉपुलर लिखा है, मैंने बोला पॉपुलर जाता है, PO, POPULAR, पॉपुलर। आई थिंक आपको समझ आया होगा और कुछ इम्प्रूवमेंट आपकी राइटिंग और रीडिंग स्किल में हुआ होगा। इस सीरीज को जहाँ तक पॉसिबल होगा हम स्टार्ट करेंगे और परफेक्ट वे से और फ्रैंक वैली हम इंग्लिश को सीख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको चैनल की वीडियो और कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।